प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़? एक बार फिर आपके सम्मुख, और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, आज की प्रार्थना, आज की भविष्यवाणी, आज की जो प्रभु की ओर से अगुवाई है वो है जिन भाई बहन, जिस परिवार में शादी के बंधन है, शादी की रुकावट है, शादी हो नहीं पा रही है, चाह के भी रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हो पाया शादी को लेकर, और आपको डिस्कस हो रहा है कि मैं शादी कैसे करूं, मतलब आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही परमेश्वर की, आपको कोई दर्शन नहीं आ रहा प्रभु का, है ना, और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कौन आएगा जीवन साथी, कौन बनेगा लाइफ पार्टनर, और आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, तो आज प्रार्थना के साथ उस तलाश को जारी रखेंगे। यानी कि जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अच्छी चीज़ आपको देगा। कभी कभी क्या होता है कि शैतान भी रूप लेकर फंसा सकता है, लेकिन जब आपको प्रार्थना के साथ कोई चीज़ ढूंढोगे तो शैतान कोशिश तो करेगा, लेकिन उसे प्रभु कैंसिल कर देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, और कुछ बातें, बहुत सारी बातें हैं आज के संदेश में, सभी सुना, और सभी माँ बाप के लिए, सभी परिवार के लिए, क्योंकि माँ बाप को चिंता होती है, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है ना। बेशक परमेश्वर की मर्जी कुछ और होती है हमारे लिए, पर वो कुछ वक्त देता है, लेकिन फिर भी माँ बाप होते हैं। तो आज माँ बाप की चिंता भी दूर होगी और आपकी भी चिंता दूर होगी। और कई ऐसे रिश्ते जो शादी के बंधन में, मतलब डेट तो फिक्स हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही, कहीं की शादी टूट गई, मंगनी टूट गई, तो आज बहुत कुछ प्रभु आज सोल्व करेंगे। और आज की प्रार्थना और आज की भविष्यवाणी आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर है, इसी विषय के ऊपर है। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, अपने आप पिता अपने सकता हूँ। आज जो तू बोले पिता परमेश्वर, जैसे तूने कहा वैसे मैं करूँ पिता। और जितने भाई बहन इस परिवार को देखो, जितने माता पिता, जितने घर वाले देख रहे हैं, आज उनकी चिंता को दूर करना, और आज पिता परमेश्वर अपना हाथ को यहाँ पे बढ़ाना पिता, और आज रुकावट बंधन सब तोड़ना पिता परमेश्वर। जो शादियों के है पिता, जो शादी नहीं हो पा रही है, रुकावट है, चाह के भी नहीं हो पा रही है पिता परमेश्वर, बहुत सालों से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, करते करते अब ये सोच रहे हैं कि अब शादी नहीं होगी, लोग ताना मारते हैं, लेकिन आज आप जवाब दे रहे हो, आज आप जवाब दे रहे हो प्रभु, ये जवाब तेरी ओर से है, और आज इनके प्रार्थना निवेदन को दवाई में बदल दोगे। मैं यीशु मसीह में घोषणा करता हूँ, वचन, प्रार्थना, प्रोफेसी सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज को वचन देने से पहले कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, और जितने भी नौजवान भाई बहन जो जीवन साथी की तलाश में है, वो इस प्रार्थना को जरूर देखेंगे, सामने बैठेंगे, परमेश्वर का अभिषेक उन पर आएगा और उनका जुआ टूटेगा। हालेलुया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर जैसा प्रभु ने जो भी बोला वो पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु जो भी बोलता है वो पूरा होता है। और आज जून की भविष्यवाणी आपने देखा होगा, जो जून की भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। आग की भविष्यवाणी जून के कहा था कि आग ज़्यादा लगेगी, ऐसे ही हो रहा है ना, और कुदरत की मार होगी, ऐसे हो रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 26 लोग मर गए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो परमेश्वर ने जो बताता पूरा होता है। और जून के महीने में ये बताया, जो बोएगा बीज वो काटेगा, और ये हकीकत में आप काटोगे। जो जून के महीने में बीज बो रहा है यीशु चंगाई सभा में, वो काटेगा फसल। ये मेरी नहीं, परमेश्वर की ओर से आवाज़ है जो आपके कानों में है। मैं फिर कहता हूँ मेरे अजीज़ों, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप गरीबी से, परेशानी से बाहर आओ। मैं भी बाहर आया हूँ, आप भी बाहर आओ। और दूसरी बात, अभी कुछ दिनों से मेरे फ़ोन बंद है, फ़ोन नहीं लग पा रहे, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए फ़ोन ना लगने से आप निराश मत होना। जैसे मैं फ्री होऊंगा आपसे सारी बात करूँगा, ठीक है, कॉल पर। और कॉल पे बात नहीं हो पा रही, आप तक प्रार्थना आ रही है। मेन पॉइंट है प्रार्थना का। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, वचन प्रभु ने दिया है, क्योंकि प्रभु चिंता दिखाता। और दूसरी बात, परमेश्वर जीवन साथी के बारे में बताता है, प्रभु देता है। एक वचन पढ़ेंगे, वचन में हम जाएंगे तो प्रभु आपको बताएगा जीवन साथी के बारे में। लव मैरिज नहीं, परमेश्वर की ओर से प्रभु देने वाला है। और अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे तब भी परमेश्वर आपको घर बैठे रिश्ता मुहिम करा सकता है। परमेश्वर के कोई काम कठिन नहीं। तो यीशु मसीह के नाम से सारे काम संभव होते हैं। और जो आज जुआ है, जो आज बंधन है, जो आज श्राप है शादी ना होने का, कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल की हो गई, है ना। कितनी बहन अच्छी नौकरी के बाद भी शादी नहीं हो पा रही, अच्छी घर को भी डिग्री होने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही, आत्मिक लोग हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं। आज वो बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप आज़ाद हो गए इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। और देखना, इस साल आज के डेट से, जैसे जब ये प्रार्थना देख, चाहे कोई भी डेट हो,
उस डेट में और आज ये 21 जा रहा है, उससे पहले पहले परमेश्वर 21 से पहले, यानी कि 21 ख़त्म नहीं होगा, आपके जीवन में शादी की जो कमियां हैं वो पूरी होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में, और बहुत जल्द, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी। जब आप प्रार्थना देख रहे हो 24 घंटे में हो सकती है, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, यानी कि होती चली जाएगी। हालेलुया, बंधन टूट गए हैं, श्राप टूट गए हैं। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, उसके बाद वचन में जाएंगे और कुछ बातें मैं भी आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा बंधन तोड़ना है, रुकावट हटानी है, और तो दो जने नहीं मिल पा रहे शादी के चक्कर में पिता, वो आपको मिलाने हैं। आप मिलाते हो, शैतान अलग करता है, और शैतान के जितने रिश्ते हैं जो रूह बदल के आते हैं, मैं सारे रिश्ते कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको देना है पिता, आप करवाना है, पाप से नहीं। शैतान पाप से करवाता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा के द्वारा करवाते हो। हाँ और आमीन के साथ वचन के द्वारा बोलो और बातचीत करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, पहला वचन निकालेंगे हम उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 21 से क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसरी निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। देखो, सोते समय भी परमेश्वर क्या कर रहा है? शादी का इंतजाम कर रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इधर इंटरनेट। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का अगुवाई, प्रभु का आत्मा यहाँ पे है। कभी भी वेबसाइट पे इस रिश्ते मत ढूंढना, फंस जाओगे। वो शैतान के रिश्ते होते हैं, फंस जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे नहीं मेरी कज़न ने शादी कर दी, वो तो सही है। एक को सही हो सकता है, लेकिन हर बार सही नहीं हो सकता। आप रिस्क मत देना, आप प्रभु के पास आना, प्रभु आपको आज़ाद करेगा और इस बंधन से आज़ाद करेगा। हालेलुया। चैटिंग मत करना, फेसबुक से मत ढूंढना, परमेश्वर की अगुवाई में वो प्रभु अपने आप देगा। जैसे आदम को नींद में दिया है प्रभु ने, आपको भी देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वाचा है, प्रभु रिश्ते देता है परमेश्वर। दो घर को एक करता है और परमेश्वर देता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अगर रिश्ते ढूंढ रहे हो, कन्फ्यूज़ हो कि भाई मैं शादी किससे करूँ, मतलब कौन आत्मिक लड़का है, कौन है, तो आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको दर्शन में, बाइबल में, आवाज़ के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपको बताएगा। मेरा परमेश्वर बताना, जैसे मुझे बताया, मैं फिर रिपीट करूँगा। प्रभु ने मुझे बार बार बताया, तू पंजाब जाएगा, ठीक है, और पंजाब से जीवन साथी तुझे मिलेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर की आवाज़ है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, जिस कान में प्रभु की आवाज़ पड़ेगी, जो जीवन साथी होगा, वो परमेश्वर उसको क्या करेगा? खड़ा कर देगा। हालेलुया। डिग्री नहीं, क्योंकि आत्मिक लोग डिग्री नहीं देखते, पैसे नहीं देखते, रुतबा नहीं देखते, ऊंचाई नीचाई नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। हो सकता है जो आवाज़ मुझे हो वो कहीं और भी आवाज़ आ रही हो। हालेलुया, है ना। ये आवाज़ सेम और सेम मिल जाए, तब परमेश्वर दो को एक कर देता है। ऐसे ही आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको लड़का दिखा सकता है, लड़की दिखा सकता है, सफर में मिला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मिलाने वाला है। जब इब्राहिम के बेटे के लिए, इसहाक के लिए जब रिश्ता लेने गए थे, हमने पढ़ा है उत्पत्ति में ही, है ना, तो क्या कहता उस सेवक ने? क्या कहता है? यहोवा तू ही मेरी मदद कर। तो निश्चिन मांगा था ना, उन्होंने कहा तो जो मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए। और ऊँट कितना पानी पीते हैं? लीटर के हिसाब से, है ना। देखिए उसने क्या करा, उस लड़की ने उस पानी को पिलाया। तो चिन्ह था। आप चिन्ह मांगोगे, परमेश्वर चिन्ह के साथ आपको दिखाएगा। गुमराह मत होना, अपने दिमाग का सहारा मत लेना, इंटरनेट पे मत बैठ जाना, वेबसाइट पे मत बैठ जाना, शैतान फंसा देगा। शादी तो होगी नहीं, व्यभिचार में पड़ जाओगे। आज इस सब को बाहर आना है और परमेश्वर को मौका देना है। अगर कोई दर्शन है आपके पास, कोई आवाज़ है प्रभु की, तो उस दर्शन के हिसाब से चलना है आपको। हालेलुया।
कोई अगर आवाज़, और अगर आप दर्शन में भी कंफ्यूज हो, आप सपने में भी कंफ्यूज हो, तो मुझसे कांटेक्ट करें। पहली बात, मुझसे बढ़कर परमेश्वर से कांटेक्ट करें, वो आपको स्पष्ट कहेगा। जब प्रभु ने मुझे पहली बार दर्शन दिखाया था अपोस्टल अंकुलिना उनकी वाइफ का, तो प्रभु मुझे बताया था तेरे लिए ऐसी दासी आएगी। मैं नहीं समझा, दूसरा बार दिखाया, फिर तीसरी बार पूरा दिखा दी। आज जो दर्शन, जो सपने, जो आवाज़ मुझे आई है, परमेश्वर उसके द्वारा पूरे करेगा। हालेलुया। आज ये चीज़ जो प्रभु दिखा रहा है वो आपके लिए, बहुत भाई बहन गुमराह हो जाते हैं, फंस जाते हैं, शादी के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन आज नहीं फंसोगे, आज आप आज़ाद होंगे। हालेलुया। और मैं भाई से भी निवेदन करता हूँ, किसी से चैटिंग मत करो, किसी को फंसाओ मत झूठे वादे कर कर। आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पापी प्रेम तो हो जाता है, लेकिन शादी, जैसी शादी की बात आती है, आप क्या करते हो? तू गरीब है, तू अमीर नहीं है, तू पैसा नहीं है, तेरे पे ये नहीं है, तेरे पे वो नहीं, तेरे पे रंग रूप नहीं है। लेकिन व्यभिचार के लिए तो ये सब नहीं देखते, शादी के लिए देखते हो, वहाँ पाप करते हो। ऐसा नहीं करना। जो आत्मा से मिलता है रिश्ता, वो सर्वोत्तम होता है। देखो क्या लिखा है, एक वचन में जाएंगे, और नीति वचन 18 उसका 22 आद, नीति वचन 18 की 22, जिसने स्त्री बिहाली उससे उत्तम पड़दात पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। लोग सोचते कि शायद, कई लोग भाई बहन जो सेवकाई में है सोचते शादी के बाद सेवकाई बंद हो जाती है, सेवकाई नहीं, बल्कि परमेश्वर वचन कहता है कि और अनुग्रह पाता है, और परमेश्वर कमियों को दूर करता है। बाइबल कहती है जब एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जोड़ों के साथ मिनिस्ट्री चलती है। हाँ, कुछ लोग हैं, परमेश्वर में लोग हैं, वो प्रभु बनाता है ऐसे लोगों को जो शादी नहीं करते, मिनिस्ट्री उनकी भी चलती है। लेकिन ये नहीं है कि शादी करने से मिनिस्ट्री बंद हो जाती है, अभिषेक खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह आता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु की ओर से करो, उसकी आवाज़ सुन के करो, खुद चॉइस मत करो। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु ने भेजा है, ये मेरे सपने में आ रहा है, ये है, अगर आप कंफ्यूज हो, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको बताएगा कि ये सही है गलत है, सब कुछ बताने वाला है। कई बार शैतान भी मेरे साथ ऐसी खेल खेल चुका है। मैं हमेशा आपको अपनी गवाही देता हूँ ताकि आप गड्ढे में ना गिरो। शैतान भी प्रार्थना सुनता है, लेकिन प्रभु उस शैतान के सारी युक्ति को कैंसिल करता है, और आज सारी युक्तियाँ आपके जीवन से कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन बोले। लास्ट में वचन में जाएंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे, और देखना आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। बाइबल में लिखा है एक वचन, नीति वचन 31 का 10, नीति वचन 31 का 10, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। हालेलुया। विश्वास है। हालेलुया। समझा आपने? अगर आप कंप्रोमाइज़ से शादी कर रहे हो, यानी कि अपनी मर्जी से लव मैरिज, आप दुखी रहोगे। लेकिन अगर प्रभु की ओर इच्छा से कर रहे हो तो आप विश्वास में बने रहोगे, पति पति विश्वास प्रेम में बने रहेगा। आज कितनी पत्नियां, कितने भाई बहन हैं जो शादी के बाद भी पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव पाप में बनी हुई है। लेकिन नहीं मेरे से, हम और आप ऐसे नहीं, परमेश्वर के जन ऐसे नहीं, विश्वासी ऐसे नहीं। अगर गलती हुई तो प्रायश्चित करें, और परमेश्वर आपको इस गड्ढे से निकालेगा। और आज की डेट आप नोट करना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आज परमेश्वर आपको, आपके माँ बाप को इस चिंता से हटा रहा है, इस शैतान के बंधन से हटा रहा है, रुकावट से हटा रहा है, श्राप से हटा रहा है। और जो आप फंस गए थे इंटरनेट पर खुद रिश्ता ढूंढने के लिए, उस जाल से हटा रहा है। शैतान की सारी युक्तियाँ कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर दर्शन के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करेगा, और जो रिश्ता आपको चाहिए वो प्रभु ला के देगा आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जैसे प्रभु ने मुझे बताया है वैसे परमेश्वर आपके साथ भी करे। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, और मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ एक गवाही जरूर दे। बहुत लोगों के रिश्ते लग जाएंगे, शादी हो जाएगी, वो भूल जाएंगे। भूलना नहीं है, गवाही देनी है। हालेलुया।
आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस प्रार्थना के लिए पिता अभिषेक उंडेल पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परिवार में पिता, ओ मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता, बहुत माँ बाप परेशान हो चुके अपने बच्चों को देख देख के पिता, उम्र निकल रही है पिता, कुछ भी नहीं हो पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, रुकावट पे रुकावट है, रिश्ते लगते टूट जाते हैं, मंगनी होती टूट जाती है पिता, कुछ भी नहीं हो रहा पिता। ओ किसी पे बेचारे पे कमियाँ है तो किसी पे कमियाँ भी नहीं है पिता, लेकिन तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तेरे कोई काम कठिन नहीं पिता। हाँ मेरे पिता, आज जैसे आदम और हवा को अपने एकजुट किया था पिता, आज इनको एकजुट कर दे पिता। जैसे आपने पिता अपने दास के बेटे इजाक के लिए जीवन साथी ढूंढा था, आज वैसे पिता इनके लाइफ के लिए जीवन साथी लेके आया पिता। आपका वचन कहता है अनुग्रह आएगा पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो रुकावट शैतान की ओर से, जो बंधन है, जो शराब है, जो अंधकार, वो निकलता है यीशु मसीह के नाम से, टूटता है यीशु मसीह के नाम में। आज माँ बाप के आंसू, इन भाई बहन के आंसू, इनकी तड़प पिता परमेश्वर, इनके टेंशन, जो चिंता, जो ताने लगते हैं, ओ मेरे पिता सब रद्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मिरेकल के लाइफ में हो रहा है। आज से पिता परमेश्वर आप इनके लाइफ में रहो। जो शैतान ने जाल बिछा रखा था इंटरनेट के द्वारा, वो सब कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, टोटल कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। जिसको आपने दर्शन दिया है, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है पिता, और भी भाई बहन को दर्शन दिया, और भी भाई बहन से बातें करिए, आज उस दर्शन के मुताबिक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो दर्शन का सही समय आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड पिता। वो माँ बाप के आंसू, वो बच्चों के आंसू, वो भाई बहन के आंसू, वो आंसू का जवाब मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, प्रतिफल मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, घर बस रहा है यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, शराब हट रहा है यीशु मसीह के नाम में, शैतान की युक्तियां कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, 1 से 2 हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, 2 घर मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें और ये परमेश्वर की वाणी है जो आपके जीवन में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु आपको एकजुट कर रहा है और शैतान के सारे तीर को कर रहा है, और जो शैतान की ओर से रिश्ता है वो सब कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपसे बात करके आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता आपने प्रार्थना सुनी, अपने माँ बाप के, आप इस परिवार के आंसू देखे, और आपने आज सारे बंधन को तोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इन सब गवाही के साथ, धन्यवाद के साथ आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे मेरे अजीजों, और गवाही जरूर देना। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। जिसने अभी तक बीज नहीं बोया जून के महीने में, वो आपको नंबर दिख रहा होगा, पहले भी दिखा होगा, ये नंबर अभी भी दिख रहा होगा। इस नंबर पे दोनों नंबर आपको शो है, इस पर आप अपना बीज बो सकते हैं जून के महीने में। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।